एसकेएमसीएच से जुड़ी सूचनाएं नहीं मिलने पर बिफरे गुड्डू बाबा। एसकेएमसीएच की जमीन से जुड़ी 4 तरह की सूचनाएं नहीं मिलने पर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने कड़ी आपत्ति जताई है। बाबा ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि अस्पताल प्रशासन जानकारी नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं कि बाबा ने वरीय पत्रकार अरुण कुमार शाही से क्या कहा। एसकेएमसीएच परिसर में विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा पहुंचे हैं, तो बाबा आपने क्या पाया, जरा सा इस विषय पर बताइए। सबसे पहले मैं प्राचार्य श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के कार्यालय में गया। वहाँ पर हमने जो सूचना मांगी थी 16/12/2020 को 4 सूचनाएं होने मांगी थी। 4 प्रपत्रकों में सूचनाएं मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई, जो चारों सूचनाएं अस्पताल की ज़मीन से जुड़ी हुई। हमने उस मामले में प्रथम अपील दायर किया है और हमने वहाँ कार्यालय में रिसीट कराया है। इसको मुझे समझ में नहीं आता कि क्या परेशानी है अस्पताल प्रशासन को। सिंपल चीज़ मैं जानना चाह रहा था, 2 महीने हो चुके हैं। हमने पूछा कि भाई जो ज़मीन एक्वायर हुई थी वह ज़मीन कट्ठे में थी, बीघे में थी या एकड़ में थी। एक हमने ये पूछा था। दूसरा हमने पूछा कि चूँकि यह मामला 2010 से चल रहा है, 2010 से लेकर अभी तक चहारदीवारी निर्माण के लिए या जीर्णोद्धार के लिए कितने पैसे सरकार के द्वारा दिए गए, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सीमांकन का जो आदेश था पटना उच्च न्यायालय का 4/1/11 को पटना उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस का स्पष्ट आदेश कि फर्स्ट मंथ में डिमार्केशन, दूसरे मंथ में डिमोलिशन, तीसरे मंथ में बाउंड्री वाल, चौथे मंथ में कोर्ट को इन्फॉर्मेशन। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मैं एसएलपी दायर किया तो हाई कोर्ट को आदेश हुआ कि आप मॉनिटरिंग करिए, खाली करवाइए। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और यहाँ आने के बाद कभी भी प्रशासन उत्सुक नहीं दिखती है। हमने अंचल अधिकारी मुसहरी से भी सूचनाएं मांगी थी कि रेवेन्यू रजिस्टर आप दीजिए, 2 महीने वहाँ भी हो गए हैं। मैं अब कलेक्ट्रेट भी जाऊँगा यहाँ के बाद, वहाँ पता करेंगे प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कौन है, उनके यहाँ भी मैं आवेदन करूँगा। समझ में नहीं आता कि कौन सा खेल चल रहा है। कुछ खेल चल रहा है। आपको नहीं देना है सूचना, आप कहते कि सूचना मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी लॉ अबाइडिंग पीपुल होने के नाते 22 साल का एक अनुभव है पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का। लॉ अबाइडिंग पीपुल होने के नाते मैं आकर के प्रिंसिपल के कार्यालय में 4 प्रथम अपीलीय जो था मैंने प्रपत्र दायर किया है, और ये नहीं देंगे तो आयोग तक लड़ेंगे, आयोग में नहीं देंगे न्यायालय के समक्ष रखेंगे। यह संघर्ष गुड्डू बाबा का अंतिम सांस तक जारी रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ, कोई माफिया कितने बड़े क्यों नहीं हो, 1 इंच जमीन गुड्डू बाबा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि यह जिसने भी इस जमीन को खरीदा होगा, डोनेट किया होगा, उस पवित्र आत्मा के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और ये बहुत, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, पिछले ही डेट पर कोर्ट ने ये कहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, वर्तमान चीफ जस्टिस ने, कि आवश्यकता पड़ी तो मैं एसआईटी से या सीबीआई से इसकी जांच कराऊंगा, क्योंकि यह लैंड स्कैम साफ साफ दिख रहा है। ये पूरे परिसर का अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ साथ इस जमीन को जो बेदखल है उसको सरकारी खाते में इस जमीन को उपलब्ध करा देना है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।